प्रिय छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाएं, सुप्रभात। आज हम लोग किशोरा अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। किशोरा अवस्था में बालक न तो बालक रह जाता है और ना ही वो प्रौढ़ कहा जा सकता है। किशोरा अवस्था बाल्यकाल की सबसे अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था का आशय परिपक्वता की ओर अग्रसर होना है। इस अवस्था में व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकासों के दृष्टिकोण से परिपक्व होने लगता है। इस अवस्था में बालक और बालिकाओं में अर्थात किशोर और किशोरियों में विषम लिंगीय आकर्षण बढ़ जाता है। व्यक्ति भावावेश में रहता है, स्वच्छंदता बढ़ जाती है, आंतरिक परिवर्तन बढ़ जाते हैं, स्वभाव अवास्तविक हो जाता है, यानी वास्तविकता के धरातल से वो दूर हट जाता है और प्रौढ़ता के द्वार खुलने लगते हैं। किशोरा अवस्था में कामुकता के जागरण, संवेगात्मक अस्थिरता, विकसित सामाजिकता एवं सांवेगिक विकासों के दृष्टिकोण से परिपक्व होने लगता है बालक या बालिका परिपक्व होने लगता है। यह अवस्था कल्पना बाहुल्य तथा समस्या बाहुल्य की अवस्था मानी जाती है, यानी कल्पना तरंग में विचरण करने वाला हो जाता है। और जब कल्पना तरंग में बालक बालिकाएं विचरण करते हैं, जैसे कहते हैं कि यदि होता कि नर नरेश में राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता, तो तमाम तरह की कल्पनाएं उसके मन में उमंगे लेने लगती हैं और वो कल्पना जगत में विचरण करने वाला हो जाता है, दिवा स्वप्न देखने वाला हो जाता है। जो शांति बाल्यावस्था में रहती है उस शांति से वो दूर हट जाता है। मैंने चर्चा किया है आप लोगों से कि किशोरा अवस्था को शैशवा अवस्था की पुनरावृत्ति कहा जाता है। इसलिए पुनरावृत्ति कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार से शैशवा अवस्था में बालक बालिकाओं को अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रहता है, अनियंत्रित हो जाते हैं, उसी प्रकार से किशोरा अवस्था में भी बालक बालिकाओं को या किशोर किशोरियों को अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रहता है। और उसकी अपेक्षा बाल्यावस्था में बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। तो जो शांति बाल्यावस्था में रहती है वो बात किशोरावस्था में नहीं रहता है। किशोर बालक और बालिका में घोर शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन होते हैं। उनके संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक जीवन का स्वरूप ही बदल जाता है। उनके हृदय स्फूर्ति और जोश से भर जाते हैं। माने असंभव कार्य को संभव करने की उनमें शक्ति उत्पन्न होती है। असंभव कार्य को संभव करने की वो ताकत रखते हैं और किसी कार्य में जब वो लग जाते हैं तो उसको बहुत मेहनत से, बहुत ढंग से, बहुत अच्छे से करने का प्रयास करते हैं और अपने आप को एक जोशीले नवयुवक के रूप में समाज के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं वो। और संसार की प्रत्येक वस्तु में उन्हें एक नया अर्थ दिखाई पड़ने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि किशोरा अवस्था में प्रविष्ट होकर बालक एक नया जीवन ग्रहण करता है, यानी नए जीवन में वो पहुंच जाता है। पुराने जीवन को जो शैशवावस्था बाल्यावस्था उसको छोड़ देता है, एक नए जीवन को वो ग्रहण करता है, ऐसा दिखाई देता है। ये अवस्था कई दृष्टियों से शारीरिक एवं मानसिक उथल पुथल से भरी होती है। इसे शैशव या बचपन की पुनरावृत्ति भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में बाल्यावस्था की स्थिरता और शांति नहीं दिखाई पड़ती है। अभी हम चर्चा किए हैं इस पे। स्वभाव से भावुक होने के कारण किशोर बालक न तो शारीरिक और न ही मानसिक समायोजन उचित रूप से स्थापित कर पाता है। शिशु की ही भांति उसे वातावरण के साथ अपना नवीन समायोजन स्थापित करना पड़ता है। जैसे हम लोगों ने चर्चा किया है कि शैशवावस्था में बालक हमेशा नवीन परिस्थितियों में रहता है,
परिवार का वातावरण छोड़ के समाज में जाता है, बच्चों के साथ खेलना कूदना, पड़ोस में वहाँ नया वातावरण स्थापित करना, समाज स्थापित करना। उसके बाद विद्यालय में जाता है, वहाँ नए मित्र बनते हैं, नया समाज मिलता है, नए साथी संगी मिलते हैं, वहाँ समाज स्थापित करना। तो जिस तरह से शैशवावस्था में बालक बालिकाएं नया समाज स्थापित करते हैं, उसी तरह से किशोरावस्था में भी किशोर किशोरियों को समायोजन स्थापित करना पड़ता है। वातावरण के साथ अपना नवीन समायोजन स्थापित करना उसकी सबसे बड़ी समस्या होती है। किशोर बालक बालिकाओं की इन अद्भुत उमंगों के पीछे उनकी यौन परिपक्वता कार्य करती है, सेक्स मैच्योरिटी उनके अंदर होती है, और किसी भी कार्य को करने के लिए वो उनको प्रोत्साहित करती है। कामेच्छा यानी सेक्स डिजायर, कामेच्छा जागृत हो जाने के कारण किशोरों को ये अवस्था बड़ी प्रिय लगने लगती है। इसीलिए कोई किशोरावस्था को जीवन की सुनहरी अवस्था तो कोई जीवन का बसंत कहता है। अगर वास्तव में देखा जाए तो किशोरावस्था का मानव जीवन की प्रक्रिया में बहुत